बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर से लास्ट टॉपिक दैट इज़ रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंडिंग ऑफ करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, उन रूल्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसके लिए 4 रूल्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राउंडिंग ऑफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं और कार में फ्यूल भरते हैं। लेट से आपने 1 लीटर फ्यूल भरा और उसका बिल जो है वो आया 173 रुपीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिख लिया रेस इज इक्वल्स टू 173 रुपीज़। ठीक है, आपने 1 लीटर फ्यूल डाला कार में और आपने पेमेंट अब करनी है 173 रुपीज़। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हमारे पास 10 से कम नोट होता ही नहीं है। ठीक है, आप या तो 170 रुपये पे कर सकते हैं या 180 रुपीज़ पे कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप 170 रुपये पे कर सकते हैं या आप 180 रुपीज़ पे कर सकते हैं। इस 3 रुपीज़ को आप पे नहीं कर सकते क्योंकि 10 से कम हमारे पास कोई नोट होता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे फिर इशू आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 170 रुपये पे कर दी, तो फिर इस 3 रुपीज़ का क्या करेंगे, ये तो आपके ऊपर रह जाते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 180 रुपये पे कर दी, तो 7 रुपीज़ जो आपको वापस पे करनी है ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा किया जाता है, हमने देखना है कि 173 170 के ज़्यादा करीब है या 180 के ज़्यादा करीब है, तो फिर जो है उसी हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। इस केस में जो है 173 170 के ज़्यादा करीब है, तो यूँ समझिएगा कि आपने 173 नहीं बल्कि 170 ही पे करनी है, यानी आपने इस 3 को इग्नोर करना है। क्लियर। और इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पेमेंट आई है 178 रुपीज़। ठीक है, इस केस में आपने 180 रुपये पे करनी होगी क्योंकि 178 जो है वो 180 के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू 170। तो इस केस में आपने 180 रुपये पे करनी होगी। तो इसी तरह जो है हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 8 को राउंड ऑफ किया, यहाँ पे 3 को राउंड ऑफ किया। ठीक है, तो जो भी नंबर को आप राउंड ऑफ करते हैं इसको आपने देखना है ये 5 से ग्रेटर है या स्मॉलर। जब 5 से ग्रेटर होगा तो ये 180 के करीब होता है, जिस तरह 8 है 178 180 के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू 170। और अगर लास्ट डिजिट जिसको आपने ड्रॉप करना है वो 5 से स्मॉलर है तो फिर वो 170 के ज़्यादा करीब होगा एज़ कम्पेयर टू 180। तो यहाँ पे 3 था तो ये 5 से स्मॉलर है तो हम 170 को चूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है 170 के ज़्यादा करीब है। जब ये 175 से कम होगा तो 170 के करीब होगा, जब 175 से ऊपर होगा तो 180 के करीब होगा। तो इसलिए हम लास्ट डिजिट को देखते हैं कि वो 5 से ग्रेटर है या 5 से स्मॉलर है। तो इस तरह हम जो है राउंडिंग ऑफ करेंगे। 2 रूल्स तो यहीं पे क्लियर हो गए कि आपने देखना है कि लास्ट डिजिट जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ग्रेटर है या 5 से स्मॉलर है। जब 5 से ग्रेटर होगा तो वो इसके ज़्यादा करीब है तो आप इस नंबर को चूज़ करेंगे, और अगर 5 से स्मॉलर होगा लास्ट वाला डिजिट जिस तरह यहाँ पे 3 है तो फिर वो 170 के ज़्यादा करीब होगा। क्लियर। तो इस तरह हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। अब यहाँ पे हम रूल्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट और सेकेंड रूल तो क्लियर हो गई। यहीं पे क्या है फर्स्ट रूल, इफ़ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 इट विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, जब लास्ट डिजिट आपके पास 5 से स्मॉलर हो, लेस देन 5 हो, तो लास्ट डिजिट को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। कोई मसला नहीं, उसको वैसे ही ख़त्म कर दें। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 123.24। ठीक है, ये एक नंबर है। आपसे कहा जा रहा है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको रहने दो, यानी 1 2 3 4।
लास्ट वाला जो है इसको ख़त्म करना है आपने। तो आप देखेंगे कि लास्ट वाला डिजिट जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। इस केस में वो लेस देन 5 है, तो इसको वैसे ही इग्नोर कर दीजिएगा, यानी इस तरह ख़त्म कर दीजिए और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर वैसे के वैसे रह जाता है, बस लास्ट डिजिट को ख़त्म कर दें। क्लियर? अच्छा, दूसरा रूल देखें। दूसरा रूल क्या कहता है, व्हेन द ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन द लास्ट रिटेन डिजिट इंक्रीजेस बाय 1। अगर आपके पास लास्ट डिजिट जिसको आपने राउंड ऑफ करना है वो ग्रेटर देन 5 हो, 5 से ज़्यादा हो, तो फिर उसको आप ख़त्म कर दीजिए, लेकिन उससे पहले जो नंबर है उसको जो है 1 इंक्रीज़ कर दीजिए, यानी उस पर 1 को ऐड करना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है, लेट्स से 187.28 ये नंबर है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको रहने दो, यानी 1 2 3 4 यहाँ तक इसको रहने दो, बाकी जितने भी हैं उनको ख़त्म करो। तो हमने 8 को ख़त्म करनी है, तो ये 8 आप कंपेयर करेंगे 5 से, 5 से ग्रेटर है या स्मॉल है। इस केस में ये ग्रेटर है तो इसको ख़त्म कर दीजिएगा, और जो नेक्स्ट टर्म है 2 इस पे 1 को ऐड कर दीजिए, यानी 1 इंक्रीज होगा, यानी 2 + 1 3। क्लियर? अब ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर रह गए जिस तरह सवाल में था। अच्छा, रोल नंबर 3 क्या है हमारे पास, व्हेन द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 एंड द लास्ट रिटेन डिजिट is even, then the last digit i.e. 5 will be dropped without affecting the next one। देखिए, हमने 2 केस स्टडी किए कि लास्ट डिजिट जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ग्रेटर होगा तो नेक्स्ट नंबर पर 1 ऐड कर दीजिए, अगर 5 से स्मॉलर होता था तो उसको ख़त्म कर लें, नेक्स्ट डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं होता था। तो ये बात होती है जब डिजिट 5 से ग्रेटर हो या स्मॉलर हो, लेकिन लास्ट डिजिट खुद 5 ही हो तो फिर हमने क्या करना है। एक एग्जांपल को ट्राई करते हैं। लेट्स से एक नंबर है 785.25, ये एक नंबर है। लेट्स से इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आपने यहाँ पे बाकी रखना है, लेट्स से 1 2 3 4 यहाँ तक, बाकी जितने भी इनको ख़त्म करना है। तो लास्ट डिजिट ये तो 5 है, ना 5 से ग्रेटर ना स्मॉल है, तो इस केस में क्या करेंगे, देखें जब लास्ट डिजिट ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो तो हमने उससे नेक्स्ट डिजिट को देखना है कि वो इवन है या ऑड। जब ये इवन होगा तो इसको ख़त्म कर दीजिए और इस पर कोई फ़र्क नहीं रहेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे के वैसा रहेगा। जब इवन हो, ये वाला 2 इवन है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5 एंड द सेकेंड लास्ट डिजिट इज़ एन ऑड डिजिट देन द सेकेंड लास्ट डिजिट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 इन ऑर्डर टू राउंड ऑफ 5। जब आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जिसमें जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 5 हो लेकिन उससे पहले वाला ऑड हो, तो फिर 5 को आप रिमूव कर दें और उस ऑड नंबर पे यानी सेकंड लास्ट पे 1 को ऐड कर लें। एक एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल है 825.35, ये एक नंबर है। आपसे कहा जा रहा है कि इस 3 के बाद जितने भी नंबर हैं उनको राउंड ऑफ कर लें, तो हमने 5 को राउंड ऑफ करनी है। अब ये 5 है ना 5 से ग्रेटर ना स्मॉल है, तो जब ये 5 हो लास्ट वाला डिजिट तो उससे पहले जो डिजिट है उसको देख लें कि वो इवन है या ऑड। तो यहाँ पे वो ऑड नंबर है ना, जब ऑड नंबर होगा तो लास्ट डिजिट को ख़त्म कर दीजिए यानी 5 को ख़त्म कर दीजिए और इस 3 पे 1 को ऐड कर दीजिए यानी 4 बनेगा, क्योंकि 3 ऑड नंबर था तो उस पर हम 1 ऐड करेंगे, 4 बना। ठीक है, जब उससे पहला वाला डिजिट इवन होता तो हम उस पर कोई फ़र्क नहीं डालते। यही चीज़ें होती हैं। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट रूल क्या है, अगर लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट 5 से स्मॉलर हो तो उसको ख़त्म कर दीजिए, नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा रूल, अगर लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 हो तो फिर उसको ख़त्म कर दीजिएगा और उससे पहले वाला जो डिजिट है उस पर 1 ऐड कर दीजिएगा। तीसरा रूल, अगर लास्ट डिजिट 5 ही हो और उससे पहले वाला डिजिट इवन नंबर हो तो 5 को ख़त्म कर दीजिए और उस इवन नंबर पे यानी सेकंड लास्ट डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ रूल, अगर लास्ट डिजिट 5 हो और उससे पहले आने वाला डिजिट
ऑड नंबर हो तो फिर उस लास्ट 5 को ख़त्म कर दीजिए और सेकंड लास्ट दीजिए जो ऑड नंबर था उस पे 1 ऐड कर दीजिएगा। ये 4 रूल्स हैं राउंड ऑफ करने के। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। इससे प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 1 के वो हमने तमाम स्टडी कर चुके हैं। आपको इसी चैनल पे वो तमाम वीडियोस तरतीब के साथ मिल जाएंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।